जो मास्टर है, मालिक है अपने मन का, और एक है जो अपने मन का गुलाम है। जिसका मन अपने कंट्रोल में नहीं है, जो अपने मन को जब चाहे जहां चाहे जिस तरह चलाए, वो नहीं चला सकता है, वो गुलाम है। जिसका मन की स्थिति उसके हाथ में नहीं है, वो दूसरों के व्यवहार पे डिपेंडेंट है, और इसीलिए वो सारा दिन अपने पे मास्टर बनने की बजाय, अपने पे रूल करने की बजाय औरों पे रूल करने की कोशिश करता है। सी वन थिंग इज, अगर आपका व्यवहार मुझे इरिटेट कर रहा है, अभी कोई भी बात आपकी मुझे इरिटेट कर रही है, मैं पेन लेके टिक 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 चलो टिक ठीक कर है, रहा हूँ, इतनी छोटी सी चीज है, आप पेन लेके टिक टिक कर रहे हो, कोई ऐसे ऐसे कर रहा होता है, यू नो, क्रैकिंग देयर नकल्स। प्लास्टिक की थैली में से सामान निकालते जा रहे, चिप्स खाते ही जा रहे, मैं पिक्चर देख रहा हूँ। अब ये कितनी छोटी बात है, इनफैक्ट इसको कोई हम बात भी नहीं कह सकते, एक छोटी सी सीन है, कोई ऐसा कर रहा है एंड आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड, एंड एट दैट टाइम आई से यू इरिटेट मी, right? You irritate me. And then I go to the extent of saying, you are very irritating. We say this, ये हमारी vocabulary है, ये हमारी रोज की भाषा है, ये बहुत irritating है, ये बहुत irritating है, या ये मुझे irritate कर रहा है, means कि इसका ये व्यवहार मेरे अंदर चिड़चिड़ापन लेकर आ रहा है, right? अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं इस टाइम पर, या तो मैं अपने मन को इसके व्यवहार के प्रभाव से बाहर निकाल लूं, मतलब यहाँ आपका एक्शन, यहाँ इरिटेशन, ठीक है, दो चीजें हो रही हैं, ये इरिटेशन मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो मैं चाहती हूँ मेरा मन वापस शांत हो जाए। तो एक ऑप्शन ये है कि मैं अपने मन को कहूँ, हे मन, क्या प्रॉब्लम है, इतनी सी बात पे इरिटेटेड, वो कर रहे हैं, तुम अपना आराम से बैठो प्यार से, ये एक ऑप्शन कि अपने मन को इंस्ट्रक्शन देना। दूसरा ऑप्शन, आप प्लीज आराम से बैठेंगे ताकि मैं शांत हो जाऊं। तो दो लोग हैं जिनको मैं इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ अपने मन की स्थिति को ठीक करने के लिए, या तो अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे दूं कि शांत हो जाओ, या आपको इंस्ट्रक्शन दे दूं कि आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओगे तो मैं शांत हो जाऊंगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता है। यार मैंने सोचा भी नहीं ऐसा ना, मैंने सोचा भी नहीं ऐसा। मैं अपने आप को बोलूं, मैंने तो ये नहीं सोचा। मुझे लग रहा है ये माँ बेटा ले आए हैं चिप्स खरीद के इंटरवल में, कर 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 कर, कर। अच्छा सीन चल रहा है मूवी में और वो कचर पचर खाते भी जा रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग कि वो जो कर रहे हैं वो राइट है वो राइट है या रॉन्ग है। अगर कोई कर रहा है ऐसा कुछ भी, या जैसे कई बार हम प्रोग्राम्स करते हैं या मूवी में है तो किसी का मोबाइल बज जाता है, अभी वी कैन से, इट्स वेरी इजी टू से इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, मोबाइल नहीं बजना चाहिए, ओके राइट, मोबाइल एक साइलेंट प्लेस पे, या आप पूजा में हैं, मेडिटेशन में हैं, मंदिर में हैं, थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, मोबाइल नहीं बजे, ओके, लेकिन बजा एंड आई गॉट इरिटेटेड। अब दो ऑप्शन है ना, या तो अपने मन को ठीक कर दूं या उनको ठीक कर दूं। एंड रिजल्ट क्या चाहिए? मन शांत हो जाए। दिस वी ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर, व्हाट इज द एंड रिजल्ट बिहाइंड एवरीथिंग? आई वांट पीस एंड हैप्पीनेस। आई वांट पीस एंड हैप्पीनेस मींस आई वांट माय माइंड टू बी काम। अब जैसे ही आपने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा मन जो एकदम अच्छा शांत चल रहा था वो ऐसे ऐसे होने लग गया, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया। बच्चे को सिखाते नहीं है, हाँ, ये नहीं है। हाँ, ये सब चीजें, ये मेरी थॉट्स चलनी शुरू हुई इन रिस्पॉन्स टू ये थिएटर वाले योर अंदर क्यों एक्ट। लाने देते हैं खाने की चीजें? राइट, कितनी सारी थॉट्स। सी, ये थॉट्स किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की इन रिस्पॉन्स टू आपका वो प्लास्टिक की आवाज क्रिएट करना। आपने प्लास्टिक की आवाज की, लेकिन थॉट्स किसने क्रिएट की? वो मैंने की। व्हाट इज द इरिटेशन हियर? दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, लेट अस चेक व्हाट इज द इरिटेशन, द प्लास्टिक नॉइज और द थॉट्स व्हिच आई क्रिएट इन रिस्पॉन्स टू दैट प्लास्टिक नॉइज। मैं तो ऐसा कहूंगा कि किरकिर 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 चिप 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 चिप, मुझे वो चीज मुझे ये थॉट्स क्रिएट मुझ में वो कर रहा है, वो कर मैं रहा है, नहीं कर रहा हूँ। एक प्लास्टिक
का पैकेट, हाँ, एक बॉल पेन का टिक that टिक, disturbance is creating such thoughts in me. that disturbance is creating such thoughts in me. हाँ, थॉट कहाँ क्रिएट होती है? मुझ में क्रिएट हो रही है ना उसकी इरिटेशन। यहाँ क्रिएट हो रही है ना। हाँ, मेरे मन मेरा में। मन कहाँ पे है? यहाँ। हाँ, थॉट क्रिएट हो रही है यहाँ, जी, प्लास्टिक बज रहा है वहाँ, हाँ, बॉल पेन टिक टिक हो रहा है वहाँ, वहाँ, मोबाइल बज रहा है वहाँ, थॉट क्रिएट हो रही है यहाँ। हाँ, किसने क्रिएट की? इस सिचुएशन ने, इस परिस्थिति ने, बट उस बॉल पेन, इनके बिहेवियर ने। इनके बिहेवियर यहाँ है, हाँ, आपका बिहेवियर यहाँ है। बाहर का बिहेवियर मेरे अंदर वाले को डिस्टर्ब कर रहा है ना। बाहर का बिहेवियर यहाँ है ना। अभी आप कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बिहेवियर यहाँ है। लेट्स से आपका बिहेवियर बिल्कुल गलत है, ये भी हम बोलते हैं अभी 1 मिनट के लिए कि आपका बिहेवियर कंप्लीटली रॉन्ग है, लेकिन यहाँ है। आपके बिहेवियर को देखकर मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ। आपने अभी कहा वो प्लास्टिक चिरचिर चिरचिर मेरे अंदर वो थॉट्स क्रिएट करता है। वो प्लास्टिक मेरे अंदर थॉट्स क्रिएट करता है यहाँ। हाँ, वो यहाँ घुसकर थॉट क्रिएट करेगा, उसकी वजह से हो रहा है। उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन क्रिएट कौन कर रहा है? कोई दुनिया में चुनता है कि इरिटेशन We की? need to ask आपने ourselves. बोला कि I create, I choose, No, so I am let's ask thinking. ourselves and let's check it immediately. 100 लोग बैठे हैं आसपास इस मूवी थिएटर में, बीच में सेंटर में कोई फोन बजाए या प्लास्टिक आवाज आई, सब 100 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई बुड़बुड़ करके करेगा, कोई जोर से करेगा, कोई मनी में करेगा, कोई ये चाहेगा यार कोई तो उसको बोले, मैं तो नहीं बोल सकता, मुझ में हिम्मत नहीं है। राइट, तो अलग अलग थॉट्स ना। हाँ, तो वो है एक प्लास्टिक, हर एक के मन में अलग अलग थॉट्स क्रिएट किया। जी, किसने क्रिएट किया अलग अलग मन में सब थॉट? अलग अलग आदमी ने। क्रिएटर कौन है वो फाइनल मैं कर। क्रिएटर हूँ, मुझ प्लास्टिक में क्रिएट हो रही है। ये पक्का? हाँ, ये इतना नहीं ना 100% कि है कि वो मुझ में हो रही है प्लास्टिक, और इस क्रिएशन से मैं दुखी हूँ। वो भी कोई बात नहीं। इम्पोर्टेंट ये बात जितनी छोटी लगती है ये उतनी छोटी नहीं है कि ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जो हमने कहा पहले कि वो प्लास्टिक की चुरचुर मेरे अंदर वो थॉट क्रिएट कर रही है। वी वर सेइंग दैट is creating this, and that's why we said that is irritating. That is irritating That person me. is also irritating. That person is also Who's irritating creating this? because that person's behavior caused me to create this. Let us at least now remember, चाहे वो एक छोटा सा प्लास्टिक की आवाज है, चाहे वो जीवन की एक बहुत बड़ी परिस्थिति है, इक्वेशन सेम होगी। एक चीज हमें कंप्लीटली हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम या चैलेंज जो भी जीवन में आता है वो उसका साइज कुछ भी हो, इक्वेशन सेम रहेगा हमेशा। जैसे मैथ्स में हमें इक्वेशन सिखाते थे ना एग्जाम में जाने से पहले, प्रॉब्लम थोड़ी पता होती थी कौन सी आएगी एग्जाम में, लेकिन इक्वेशन सही हो गई तो प्रॉब्लम कोई भी आए, राइट इक्वेशन। ये इक्वेशन को अपनी लाइफ में पहले फिक्स करना है। उनका व्यवहार, उनका वो पेन टिक टिक करना, उनका लेट आना, उनका झूठ बोलना, उनका इनसिंसियर होना, उनका मुझे धोखा दे देना, उनका कुछ भी कर देना, वो बाहर है, वो यहाँ है, यहाँ तक सीमित है। कोई मुझे फाइनेंशियली धोखा दे सकता है, कोई मुझे फिजिकली भी मार सकता है, कोई मेरे पास सब कुछ जो है वो सारा कुछ नुकसान कर सकता है, लेकिन उस छोटी सी बात में या बड़ी से बड़ी बात में मैं कैसे सोचूंगा, क्या सोचूंगा, कितना सोचूंगा। यू नो लाइक इस केस में भी आपने कहा प्लास्टिक क्यों लाए, बच्चे को पेरेंट ने सिखाया नहीं, थिएटर वाले ने अंदर लाने क्यों दिया, रूल सी दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स। 10 सेकंड पहले एक चिड़िया जोर से बोली, उसके साथ एक कौवा बोला जब आप बात कर रही थी, तब मेरी आंख भी वहां नहीं गई। वो तो एक्सेप्टेड था ना, एक्सेप्टेड क्योंकि हम जंगल में हैं। राइट, चिड़िया बोलेगी, कौवा भी बोलेगा, नेचुरल नॉइज आएगी। राइट, तो मैं वहां थोड़ी बोलूंगा ये चिड़िया क्यों बोली, एक्सेप्टेड है। लेकिन थिएटर में कोई प्लास्टिक की आवाज करे, नॉट एक्सेप्टेड। अभी आप इंटरवल में खाओ, बाहर खा के आओ। हाँ, ये भी है ना, बाहर खाओ, ये नहीं मालूम आपको? तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम किसको दे रहे हैं? अपने आप को, अपने मन में दूसरे को दे रहे हैं। और दूसरे को वो इंस्ट्रक्शन देते हुए हम क्या कह रहे हैं? यू आर द कॉज ऑफ माई पेन। करेक्ट। योर वर्ड, योर बिहेवियर, योर एक्ट is causing me pain. I want happiness in life. Please change.
ये इक्वेशन हमने बना ली जीवन Correct. की। आपका व्यवहार मुझे दर्द देता है, मुझे जीवन में सुख शांति खुशी चाहिए, प्लीज आप बदल जाइए, प्लीज चेंज। सारा दिन जीवन में कर क्या रहे हैं? यही, औरों को बदलना, औरों को बदलना, औरों को बदलना। मेरी गाड़ी का दरवाजा जोर से मत मारो, मुझे दर्द होता है। वो भी ठीक है, अगर आप गाड़ी में हैं, किसी ने जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया, आपको बोलना है, बट इरिटेट नहीं होना है। ये नहीं बोलना है कि इसको अकल नहीं है, गाड़ी में कभी बैठा नहीं, क्यों बिठाया, क्यों लिफ्ट दिया इसको। लिफ्ट मांग के जोर से दरवाजा बंद करते, और शीशा उस जमाने में पुराने, अब तो वो है बटन, वो शीशा ऐसे ऐसे खुला करते थे, ऐसे नहीं होता था, तो शीशा भी उतर के मुझे वापस चढ़ाना पड़ता था। वो भी इरिटेशन। देखो सी, एंड फिर ये सारा कुछ सोचने के बाद, सोच लिया, वो भी तो कोई लिफ्ट दूं, नहीं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सोच लिया, ये सारी थॉट्स क्रिएट कर ली, मन अशांत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ब्लेम तो उसको ही करूंगा जिसने ब्लेम किया। उसको किया, उसी ने मेरी खिड़की खुली रखी, उसी ने मेरे दरवाजे को जोर से मारा, परफेक्ट। कर्टेसी नहीं चाहिए। नहीं, परफेक्ट, सी ऑल दीज लाइंस आर सो हाँ ब्यूटीफुल। उसने लिफ्ट मांगी, हाँ, उसने खिड़की खुली रखी, उसने दरवाजा बंद किया जोर और से, गंदे चप्पल जूते लेके मेरी मिट्टी भी डाली मेरी गाड़ी में, मेरी गाड़ी में मिट्टी भी डाली, ये सब कुछ उसने किया। और सिगरेट भी पीने जा रहा था जब मैंने डांट दिया। ओके, तो ये सारा कुछ उसने किया। हाँ सो वी आर गोइंग टू होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज 4 थिंग्स। हाँ, लिफ्ट मांगी, गाड़ी खिड़की खुली रख दी, दरवाजा जोर से स्लैम कर दिया, मिट्टी गाड़ी में भाग गई, सिगरेट भी गाड़ी में पी ली। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज 5 थिंग्स? ही इज रिस्पॉन्सिबल। मैंने क्या क्या सोचा वो सब देखने के बाद, वो हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं तो सोचने पे मजबूर हुआ ना। मजबूर मतलब, मजबूर कौन होता है? जो गुलाम होता है। प्रैक्टिकल में देखो आप, प्रैक्टिकल में अब आप वो, यहाँ बैठे हैं, हाँ, धूप लग रही है, राइट, तो आप बोले यार बहुत धूप लग रही है, हाँ? परफेक्ट, और छाव में जाओगे बोलेंगे कितना ठंडा अच्छा है, परफेक्ट हाँ? बोलेंगे ना। सिचुएशन। इसी तरह मुझे वो सारा गाड़ी वाला जो हुआ, मैं बोला सब कुछ बुरा लगा। अब इतनी देर में जब आप इनके बारे में सोच रहे हैं, जो गाड़ी से उतर के चले गए हैं, ये जीवन की छोटी छोटी बातें हैं, उतनी गाड़ी देर से में, उतर के चले नहीं गए, हाँ, जाते जाते ढेर सारे प्रॉब्लम छोड़ के गए हैं। प्रॉब्लम छोड़ गए ना, खिड़की खुली रख दी, गाड़ी गंदी हो गई, सिगरेट की भी स्मेल आ रही है, दरवाजा भी हो सकता है थोड़ा सा खराब हो गया, वो सारी प्रॉब्लम्स वो दे के गए हैं मुझे, चैलेंजेस। अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं और ऐसी ऐसी वाली बातें सोच रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, 5 मिनट बीत गए, आप इरिटेशन क्रिएट हो रही है। उतनी देर में आपको एक फोन आ गया, और वो फोन कोई और थोड़ी बड़ी बात आ गई कि शायद आपके बिजनेस में, आपके स्टॉक मार्केट में, आपके कहीं और, या कुछ भी ऐसी बात कि कहीं और थोड़ा कोई बड़ी बात आ गई, ऊपर नीचे हो गया है। अब आपको वो व्यक्ति नहीं याद आएगा ना, नहीं, उससे बड़ी चीज याद आएगी। अब वो बात गई, वो गई, अब वो थॉट गई। अगर वो व्यक्ति क्रिएट कर रहा था, इट वुड बी देयर। हुआ क्या, उस व्यक्ति के व्यवहार को लेकर एज अ स्टिमुलस मैंने ये थॉट्स क्रिएट की। जैसे ही मेरे पास कोई और स्टिमुलस आ गया, वो थॉट फिनिश्ड, अब ये नेक्स्ट थॉट शुरू हो गई। अब सपोज स्टॉक मार्केट में मेरा कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अब मैं उसके बारे में चिंता क्रिएट करने लग गया, एंड देन आई सेड इट्स बिकॉज ऑफ टुडे स्टॉक मार्केट, it's because of all this fluctuation happening in the financial sector, and I kept thinking and मैंने कहा who's responsible? The market. You know, market में fluctuation होती है, लोगों का blood pressure, depression, सब में fluctuation होती है, ये सब हो रहा है। उतनी देर में आपके पास एक और फोन आता है कि सपोज परिवार में, फैमिली में किसी के साथ थोड़ा कुछ हो गया, अब स्टॉक मार्केट कुछ असर नहीं कर रही मेरे ऊपर, अब वो बात भूल गई, वो थॉट गई। बात बड़ी थी, लेकिन अब उससे एक बड़ी बात आई, अब उस बात को लिया, उस बारे में सोचना शुरू कर दिया।